ईडी की कार्रवाई बड़गाई के 8.5 एकड़ जमीन पर कहीं भी थोड़ी सी स्लो होने का नाम नहीं ले रही। हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, हर दिन नई कार्रवाई हो रही है, हर सुबह कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके की दबिश की सूचना आ रही है। और आज सुबह जो छापामारी हुई है वो राजधानी के जाने माने जमीन कारोबारी रमेश गोप के ठिकानों पर छापामारी की गई है। भानु के सहयोग, भानु प्रताप जो बड़गाई अंचल के सीआई थे, उनकी आज रिमांड के लिए ईडी ने पेशकश की थी कोर्ट में। आज उनकी रिमांड अवधि खत्म हो रही थी, उनको फिर से रिमांड पर लिया गया है। भानु के सहयोगी की तलाश कर रही है ईडी और रमेश गोप के घर में छापामारी कर रही है ईडी। बड़गाई के 8.5 एकड़ जमीन, जिस जमीन को लेकर पूरा मामला फंसा है, दरअसल उस जमीन पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कब्जा बताया जा रहा है। जो ईडी दावा कर रही है कि हेमंत सोरेन का कब्जा है, और हेमंत सोरेन के इस कब्जे को प्रमाणित करने के लिए ईडी ने जो 201 पन्नों का चैट कोर्ट में पेश किया है, उसमें विनोद सिंह ने उसी जमीन पर बैंक्वेट हॉल के निर्माण का पूरा मैप भेजा था, पूरा प्लान भेजा था, नक्शा भेजा था, और साथ ही साथ बड़गाई की 8.5 एकड़ जमीन का लोकेशन भी भेजा था। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। बड़गाई की जमीन को लेकर ईडी की छापेमारी, जमीन कारोबारी रमेश गोप के ठिकानों पर रेड, ईडी को भानु प्रताप के सहयोगी की तलाश। बड़गाई की जमीन को लेकर ईडी की टीम ने जमीन कारोबारी रमेश गोप के ठिकानों पर छापेमारी की। कोकर के अयोध्यापुरी में ईडी की टीम ने रमेश गोप के घर पर छापा मारा। रमेश गोप बड़गाई के तत्कालीन सीआई भानु प्रताप का करीबी माना जाता है। कई जमीन पर अवैध कब्जे में रमेश गोप के हाथ होने की आशंका है। जमीन कारोबारी रमेश गोप के कोकर स्थित अयोध्यापुर स्थित जो ठिकाने हैं, घर है, उस जगह पर ईडी की टीम पहुंची है। ईडी की टीम लगातार इस जगह पर बनी हुई है और चीज़ों को खंगालने का काम जो है वह किया जा रहा है। इस दौरान जो है ईडी के अधिकारियों के साथ साथ सुरक्षा के अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनको सुरक्षा में लगाया गया है। घर के लोगों को हिदायत दी गई है कि वो ना ही अंदर जा सकते हैं ना ही बाहर जा सकते हैं। ईडी को भानु प्रताप प्रसाद के एक सहयोगी की तलाश है। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि भानु के सहयोग से फायदा उठाए एक व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश है। इसे लेकर ईडी ने भानु प्रताप के रिमांड और 5 दिन बढ़ाने की मांग की है, जिसका भानु के वकील ने विरोध किया है। लेकिन पीएमएलए कोर्ट ने भानु प्रताप के रिमांड और 4 दिन बढ़ा दी है। मांगा था, कोर्ट ने 4 दिनों का दिया है। बस यही जिस्ट है। ग्राउंड अनुसंधान चल रहा है, अनुसंधान जारी है। ये कहा कि बहुत सारे बेनिफिशियरीज हैं जिनको फायदा पहुंचाया गया है, वो अभी तक जो है तो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है ईडी के मुताबिक। ईडी की तरफ से कहा गया कि कुछ जो पूछताछ हो रही है उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिससे कि और भी कुछ नए साक्ष्य मिले हैं और नए चीज़ की जानकारियाँ मिली है। इसी के वजह से उन्होंने कहा कि और इनकी रिमांड की आवश्यकता है। कोर्ट से प्रार्थना किया उन्होंने। डिफेंस के एडवोकेट ने कहा चूँकि ये कस्टोडियन इंट्रोगेशन का चल रहा है और इनके सारे जितने भी जो हैं सारे पूछताछ भी हो चुकी है, इसलिए फर्दर रिमांड की इनकी आवश्यकता नहीं है, फर्दर नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने विरोध किया, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा 4 दिन का फिर रिमांड दिया गया। बड़गाई की जिस जमीन को लेकर ईडी ने जमीन कारोबारी रमेश गोप के ठिकाने पर छापेमारी की है, उसी जमीन के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। ईडी लगातार हेमंत सोरेन और भानु प्रताप से पूछताछ कर रही है। यही नहीं, पूछताछ में मिली जानकारी के मुताबिक आगे की कार्रवाई में भी जुटी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान और दीपक उर्राव की रिपोर्ट। तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। भानु प्रताप को एक बार फिर 4 दिनों के रिमांड पर ले लिया गया है और साथ ही साथ रमेश गोप के ठिकाने पर छापामारी की गई है। रमेश गोप वो शख्स है जिसका जमीन के धंधे पर काफी साम्राज्य माना जाता है, राजधानी में काफी चर्चित चेहरा है। बांधगाड़ी के रमेश गोप बांधगाड़ी दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं और इस दुर्गा पूजा के पंडाल का अनावरण हमेशा सरकार में शामिल कोई ना कोई बड़ी शख्सियत करती रही है, जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशारे करती रही है। इस रमेश गोप के सिंडिकेट में और कई लोग बताए जा रहे हैं, कई सफेद पोस्ट लोग भी बताए जा रहे हैं, जो पर्दे के पीछे से हिडन पार्टनर जिसको कह सकते हैं, हिडन पार्टनर के तौर पर रमेश के साथ शामिल है। नामों का खुलासा भी होगा। अगर ईडी रमेश गोप के घर तक पहुंची है, छापामारी हुई है, तो पूछताछ भी होगी, जानकारियां भी खंगालेगी और भी नामों का खुलासा करेगी। फिलहाल पूरे मामले पर चर्चा के लिए रुख करते हैं इमरान का। इमरान हमारे साथ जुड़े हैं।
इमरान आज रमेश गोप के ठिकानों पर छापामारी हुई। राजधानी के चर्चित जमीन कारोबारी हैं। माना जाए कि राजधानी के चर्चित जमीन कारोबारियों पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से इस पूरे लैंड स्कैम को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें खुल करके सामने आई थी कि फर्जी तरीके से दस्तावेजों के आधार पर कई जमीन की जो हेराफेरी करने की कोशिश की गई थी। और पिछले दिनों जब भानु प्रताप प्रसाद के ठिकाने पर ईडी के द्वारा छापेमारी की गई थी तो उस दौरान जो है भारी मात्रा में कई दस्तावेज और कई जो अन्य चीजें हैं वह सारी चीजें बरामद की गई। और इस बरामदगी के दौरान जो है जो नाम ईडी के पास पहुंचा उसमें रमेश गोप का एक नाम था, जो व्यक्ति जो लगातार जमीन के खेल में शामिल रहता है, जमीन कारोबार में अपना वर्चस्व है। और कोकर इलाके की अगर हम बात करें तो चर्चित नाम में से एक है जो कि जमीन कारोबारी के रूप में कार्यरत है और बड़े कारोबार के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे में इनकी संलिप्तता बड़गाई जमीन से लेकर अन्य दूसरी जमीन पर कितनी है, यही सब बातों को जांचने के लिए आज ईडी के जो टीमें थी, अलग अलग जो टीमें थी वो रांची के मल्टीपल लोकेशन पर छापेमारी की, जिसमें से एक जो ठिकाना था वो रमेश गोप का अयोध्यापुर स्थित घर था। उस घर पर ईडी के दो अलग अलग गाड़ियों पर पहुंचे अधिकारियों के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान पहुंचे और सुबह से ही तकरीबन देर शाम तक यह छापेमारी जारी रही। और कहीं ना कहीं जब ईडी की टीम वहां से निकली तो कई जरूरी दस्तावेज और अन्य चीजों को लेकर के अपने साथ लेकर के चली गई। इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने प्रिंटर मशीन के माध्यम से जो कई जरूरी दस्तावेजों को जो है वो जब्त करते हुए सीजर रिपोर्ट जो है परिवार के लोगों को सौंपा है। तो अमूमन हर एक रेड के बाद अभिषेक जो चीजें देखने के लिए मिली है, जो कॉमन रही है ईडी की कार्रवाई के दौरान, कि सम्मन के जरिए फिर आने वाले दिनों में ऐसे लोगों को बुलाया जाते हैं जिनके घरों तक ईडी की टीम पहुंची है और उनसे फिर आगे पूछताछ की जाती है। और साथ ही साथ उनके अलावे जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि भानु प्रसाद के जो अन्य जो लोग हैं, जो उनके करीबी हैं, उनके सहयोगी हैं, जो अक्सर उस तक वो तमाम चीजें तमाम गतिविधियां करवाते रहे हैं या करते रहे हैं, उन तमाम चीजों की जोड़ने के लिए, लिंक को जोड़ने के लिए लगातार ईडी की टीम जो है वो प्रयास कर रही है। शायद यही वजह है कि आज ईडी जब भानु को लेकर कोर्ट पहुंचे थे तो उसके बाद 5 दिनों के और रिमांड अवधि की मांग की गई। हालांकि 4 दिन रिमांड दिया गया, दोनों ही पक्षों की तरफ से अपने अपने तर्क थे, लेकिन कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद 4 दिन की और रिमांड अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है। तो जिसमें जो प्रमुख बातें थे कि उनके सहयोगी और उनके जो बेहद खास लोग जो अक्सर उनके आसपास रहते थे और जमीन के खेल में सम्मिलित रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर, उन तमाम लोगों तक ये सारी बातें जो है वो जो ईडी की जो टीमें हैं उन तक पहुंचना चाह रही है। शायद यही वजह है कि आज उनके रिमांड को भी बढ़ाया गया। तो एक तरफ भानु के रिमांड को बढ़ा, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जमीन कारोबारी रमेश गोप जो है उनके ठिकाने तक ईडी की टीम पहुंच रही है। तो आने वाले दिनों में लैंड स्कैम मामले को लेकर के यही सारी चीजें थमेगा नहीं, क्योंकि जहां तक जानकारी मिल रही है कि कई अन्य ऐसे नाम है, उन तमाम लोगों तक ईडी की टीम पहुंचेगी और जो है उनसे पूछताछ की जाएगी। जानकारी के अनुसार यह भी है कि आज विनोद के ठिकाने पर भी ईडी की टीम पहुंची थी और उस विनोद के ठिकाने से कुछ दस्तावेजों को अपने साथ लेकर के गई है। इनके अलावे वैसे व्यक्ति जो बड़गाई स्थित जो जमीन पर विवाद है उस जमीन के पास रहने वाले एक अन्य व्यक्ति के ठिकाने पर भी ईडी की टीम पहुंची है, लेकिन इन ठिकानों पर ज्यादा वक्त तक ईडी के अधिकारी वहां पे मौजूद नहीं थे। लेकिन जितने देर भी रहे, लेकिन इन तमाम जो लैंड स्कैम से जुड़े जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी उनको जुटाने की कोशिश की गई है। मतलब विनोद को जो है वो जमीन के मामले में भी एंट्री कराई गई है। पहले उस पर उनके घर पर जो छापेमारी की गई थी वो अवैध खनन से जुड़े मामले को लेकर के थी, लेकिन इस बार जब ईडी की टीम पहुंची है तो लैंड स्कैम से जोड़ करके इसे देखा जा रहा है। हालांकि बहुत हद तक, बहुत देर तक ईडी के अधिकारी वहां पे मौजूद नहीं रहे। दोनों ही जगह पे बड़गाई में भी जिस व्यक्ति के घर पर छापेमारी करने पहुंची थी वहां पर भी बहुत कम, और वैसे व्यक्ति जो जमीन की दलाली या जमीन के छोटे मोटे काम को अंजाम देता है उस तक ईडी की टीम पहुंच रही है। मतलब एक छोटे से लेकर के बड़े तबके तक जो है
ईडी की रडार में है और हर एक पत्ते को जो ईडी का अधिकारी है वो धीरे धीरे करके खोल रहे हैं और धीरे धीरे तक करके उन तमाम लोगों तक पहुंचा जा रहा है, ताकि लैंड स्कैम मामले का जो सच है, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, इस पूरे मामले को लेकर अपनी तफ्तीश जो है वो लगातार आगे बढ़ा रही है। हालांकि अपने अपने तर्क हर एक लोगों के हैं, लेकिन इन सबके बीच जिस तरह की दबिशें लगातार ईडी दे रही है, आने वाले दिनों में लैंड स्कैम में और कई बड़ी जानकारियां जो है वो सामने आ सकती है और बड़ी कार्रवाई भी सामने देखा जा सकता है। इमरान, एक तरफ भानु प्रताप सीआई जो है वो जेल के भीतर है, आज उनकी रिमांड ली गई है, दूसरी तरफ रमेश गोप के घर पर छापामारी होती है। जो चर्चाएं हैं, जो तेज चर्चा है सीओ सीआई लॉबी में कि कई सीओ और सीआई जो है वो रमेश गोप के खासे करीबी रहे हैं। कुछ दिनों पहले पार्टी भी हुई थी जिसमें कई सीओ सीआई शामिल हुए थे और एक पूरा सिंडिकेट फर्जी कागजात बनाने से लेकर जमीन पर कब्जा दिलाने तक का काम करता रहा है। देखिए, रमेश गोप एक बड़े जमीन कारोबारी के रूप में जाने जाते हैं। बताया जाता है कि ये इतने शातिर व्यक्ति में से हैं जमीन कारोबार में, किनका अपना एक सिंडिकेट है, हर एक तबके को साथ लेके चलने की बात करते हैं। शायद यही वजह है कि कई अंचल अधिकारी और कई अन्य अधिकारी जो है इनके संपर्क में रहते हैं और इनके वजह से जो रमेश गोप है अपने काम को आसानी से अंजाम देते हैं। हालांकि अब किन किन लोगों के संपर्क में थे वो लगातार ईडी के अधिकारी खंगाल रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जब विनोद के घर से जब मोबाइल जब्त किया गया, उनके से चैट खोले गए तो कई जानकारियां मिली। उसी तरह से आज ईडी के अधिकारी जब रमेश गोप के ठिकाने पहुंचे, कई चीजों को जब्त किया गया है, तो जब उनको खंगाला जाएगा तो कई चीजें जो हैं वो राज खुलेंगे कि आखिर किनके संपर्क में कौन था और किस वजह से था। क्योंकि जिस जमीन पर विवाद चल रहा है, रमेश गोप के घर पर जब छापामारी हुई, क्या रमेश घर पर मौजूद थे? और देखिए, जो कि रेड के वक्त में अंदर की सूचनाएं बेहद कम आती है बाहर, लेकिन घर के वैसे लोग जो बेहद जरूरी काम से बाहर गए हुए थे वो कुछ देर के लिए अंदर जरूर आए थे। और जब रेड समाप्त हो गई थी तो उस दौरान जो है कुछ लोग घर के अंदर में प्रवेश भी कर रहे थे और कुछ निकल भी रहे थे। लेकिन रमेश गोप को हमारे न्यूज 11 भारत की जो टीम है, जो कैमरे हैं, वो देख नहीं पाए वो घर पे थे या नहीं थे। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि रेड के दौरान रमेश गोप घर पे ही मौजूद था और तमाम जो चीजें हैं, जो बातें हैं, जानकारी जो है वो लगातार रमेश गोप से भी ली गई है और कई जरूरी दस्तावेजों को जो ईडी की जो टीमें हैं वो अपने साथ लेकर के गई है और उनकी भी जांच कराई जा रही है, उनकी भी जांच की जाएगी। कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी इसमें शामिल है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में लैंड स्कैम से जुड़े जो मामले चल रहे हैं, लगातार चर्चित मामलों में से एक है। तो ऐसे में कुछ और खुलासे इस पूरे मामले में हो सकता है, क्योंकि ईडी की टीम के द्वारा जिस तरह की कार्रवाई की गई है, राज्य के मुख्यमंत्री तक को इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मार झेलनी पड़ी। मुख्यमंत्री पद गया, उसके साथ साथ जो है जेल भी जाने पड़े। हालांकि इस पूरे मामले में अब उनका पक्ष भी है कि बिना कागजात और बिना सबूत के उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया, फर्जी केस में फंसाया गया है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच ईडी के द्वारा जिस तरह की कार्रवाई आज की गई है, रमेश गोप के ठिकाने से कई चीजें जब जब्त की गई, जानकारी मांगी गई, जानकारी दिया गया, उनसे लिए भी गए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कई खुलासे हो सकते हैं इस पूरे मामले में। निश्चित तौर पर कई नए खुलासे सामने आ सकते हैं, जिसका इंतजार मीडिया भी कर रही है और आम लोगों को भी है। अब तो कोर्ट को भी इंतजार है, क्योंकि ईडी ने आज कोर्ट को भी यह कह दिया है कि भानु प्रताप के एक सहयोगी की ईडी को तलाश है। हालांकि नाम का खुलासा नहीं हुआ है। अगर वो सहयोगी रमेश गोप ही है तो रमेश गोप की मुश्किलें बढ़ने की पूरी आशंका है और साथ ही साथ रमेश गोप के सिंडिकेट में कई और लोग हैं, कई और लोग ऐसे हैं जो कि राजधानी में बड़ा कारोबार कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से जमीन के इस काले धंधे में अपना पैसा सफेद करते जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बड़ा खुलासा होने की संभावना है। बड़े लोगों पर एक बार फिर हाथ चल सकता है ईडी का। बहुत धन्यवाद इमरान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।